हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो कल टॉपिक आपको पढ़ाए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टर्म फर्स्ट में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, वहाँ से हम उनको कवर किए हैं। और स्टूडेंट, अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, कंटिन्यू इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहेंगे, तो 100% यहाँ से आपको टर्म फर्स्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप अपने मित्र यानी जो भी क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर करें। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, शेयर करने से आपके मेरा मनोबल बढ़ता है, और ऐसे मटेरियल में फ्री ऑफ कास्ट आपके पास लाता रहूँगा। और इसका 100% बेनिफिट आपको टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में होगा। तो स्टूडेंट, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑटो टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। अब रही बात ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेता है। उसको चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको चाहिए क्या? वाटर। उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल्स। उसको और क्या चाहिए? तो सनलाइट। और ये चारों के चारों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी दिए हुए हैं, क्लोरोफिल्स भी दिया हुआ है, सनलाइट भी दिया हुआ है। यानी ये सभी के सभी ऑटोटॉपिक्स ऑर्गेनिज्म को चाहिए अगर ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाना चाहता है तो। इसलिए इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स। निम्न में से कौन ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है? तो अगर इसमें देखें तो ऑटोट्रॉप वो होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल्स पाया जाता है मुख्य रूप से, और वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो अगर हम पैरामीशियम को देखें तो ये क्या होता है? यह पैरामीशियम जो होता है कि प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, और प्रोटिस्टा एक ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? एक हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा भी प्रोटिस्टे से ही बिलोंग करता है। और ये जो फंगी है डियर स्टूडेंट, ये जो मशरूम है ये फंगी है, और फंगी जो होता है कि नॉन क्लोरोफिलस प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? जो होगा ये होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर्स। इसी तरह आपके सामने आया, लीजिए ये थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है डियर स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। जब न्यूट्रिशन आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको बताया गया होगा कि न्यूट्रिशंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप दो टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक्स और एक कीमोसिंथेटिक्स। जबकि हेटेरोट्रॉपिक तीन टाइप के होते हैं, होलोजोइक्स, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक्स। और सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड रिमेंट प्लांट एंड एनिमल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। चूँकि ग्रास एक ऑटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है तो ये आंसर नहीं होगा। मशरूम एक हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है और मुख्य रूप से ये सड़े गले प्लांट के पार्ट पे ग्रो करता है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अमीबा एक हेटेरोटॉपिक तो है लेकिन यह जो है होलोजोइक्स है। पैरामीशियम भी एक हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन होलोजोइक्स है। लेकिन मशरूम जो एक फंगी है और ये सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर से ले चाहे बॉडी के अंदर बाहर से ले। अगर अंदर से ले तो इंडो पैरासाइट्स कहते हैं, और अगर बॉडी के बाहर से ले तो एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट से, मतलब जिसे भोजन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? होस्ट से अपना भोजन लेते हैं, बिना किल किए हुए, बिना उनको मारे हुए उनसे अपना ये भोजन लेते हैं। तो इसलिए पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट
वो कौन हो सकते हैं? तो आइए देखिए, तो ईस्ट एक पैरासाइट नहीं है, ये हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो यह इसका आंसर नहीं होगा। अमीबा भी एक हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है लेकिन पैरासाइट नहीं है, ये क्या है? होलोजोइक्स है। क्या ये? तो ये होलोजोइक्स है। लीच जो है यह एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लीच एनिमल के बॉडी पे अटैच होकर उसी का ब्लड को क्या करता है? सक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लीच क्या है? पैरासाइट है। जबकि अर्थवर्म जो है यह डेट रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से अपना भोजन लेता है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? डिकम्पोजर है। ये क्या है? डिकम्पोजर है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लीच एक क्या है? पैरासाइट्स है। लीच के अलावा मॉस्कीटो भी एक पैरासाइट है, स्कैरिस भी एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है, जिसमें से लीच एक्टो पैरासाइट है, जबकि स्कैरिस क्या है? इंडो पैरासाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इंटर द प्लांट टिश्यू थ्रू स्टोमेटा। कह रहा है कि स्टोमेटा के थ्रू कौन सा सब्सटेंस प्लांट के अंदर इंटर करता है। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर तो इंटर नहीं करता है डियर स्टूडेंट। वाटर क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। तो वाटर प्लांट के अंदर इंटर नहीं करता है, वाटर प्लांट से रिलीज होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशंस। तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर प्लांट से बॉडी से बाहर रिलीज होता है। दूसरा जो है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है डियर स्टूडेंट, ये प्लांट के स्टोमेटा से इंटर नहीं करता है, ये प्लांट के रूट से इंटर करता है। किसके थ्रू इंटर करता है? रूट के थ्रू इंटर करता है। तो वाटर भी इसका आंसर नहीं होगा और नाइट्रेट भी इसका आंसर नहीं होगा। रही बात आयरन, तो आयरन भी जो है डियर स्टूडेंट, ये प्लांट रूट के द्वारा ही एब्जॉर्ब करता है। अगर स्टोमेटा के द्वारा बात करें तो स्टोमेटा के द्वारा जो है डियर स्टूडेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करता है। तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है डियर स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट के टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टू मेक ए इंटरमीडिएट फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि निम्न में से कौन से जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं। चूँकि देखिए एक्चुअली में होता क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस दिन में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो दिन में ही लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर की कमी वाले जगहों पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे दिन पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तो फुल स्पीड में नहीं होता है, तो इसके लिए वो प्लांट क्या करते हैं, रात को ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना करके स्टोर कर लेते हैं, और जब दिन का समय आता है तो उसका यूज करके फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरह से हम कहें तो जीरोफिटिक्स जो प्लांट होते हैं उनमें रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रक्रिया होती है। तो अगर क्रोटॉन देखें तो ये मेजोफिटिक्स प्लांट है, ग्रास देखें तो ये भी मेजोफिटिक्स प्लांट है, मैंगो देखें तो ये भी मेजोफिटिक्स प्लांट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस यानी नागफनी। एक ऐसा प्लांट है डियर स्टूडेंट, तो ये जो है जीरोफिटिक्स प्लांट है और इसलिए इनकी स्टोमेटा रात में ओपन होती है और ये रात में ही ये फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर स्टोर कर लेते हैं, जो दिन में इनके द्वारा ग्लूकोज बनने में हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि just after the photosynthesis carbohydrate is converted into which of the following। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जैसे ही कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, पहले तो ये जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज या फिर वो बनता है फ्रक्टोज। तो अगर फलों में बात करें तो फ्रूट में ये बनता है क्या, फ्रक्टोज, और ग्लूकोज जो ग्रेन वगैरह है उनमें बनता है। तो अगर देखें जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जिसका नाम है स्टार्च, और ये स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोरेज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि एनिमल में फूड किस फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म है। स्टार्च नहीं, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के फॉर्म में तो फूड बनता है, और जब एक्सेस ज़्यादा हो जाता है तो एनिमल सेल इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन ये है कि एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस इन द गार्ड सेल ओपन द स्टोमेटा। कह रहा है कि क्या गार्ड सेल में एंटर करता है जिसके वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट इंटर करता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म इंटर करता है, नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी गार्ड सेल में बनता है, तो इंटर क्यों करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नो, ये भी इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नो नहीं स्टोमेटा ओपनिंग में। स्टार्च नो, ये तो ऑलरेडी गार्ड सेल में बनता है, तो ये इंटर कहाँ से करेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। यानी इस क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा डी। यानी वाटर वह सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर इंटर करता है, वो भी गार्ड सेल में इंटर करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ KOH। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय प्लांटों में KOH का क्या रोल है। इसमें पहला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, कह रहा है। दूसरा है कि सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड ये कह रहा है कि सप्लाई वाटर वेपर फॉर द फोटोसिंथेसिस। और फोर्थ रिमूवल ऑफ एनी ऑक्सीजन्स। देखिए एक्चुअली में ये जब फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब जब प्लांट्स को जार के अंदर रखा जाता है तो उस समय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पार्टिकल्स उसमें रख देता है। एक्चुअली वो इसलिए रखे जाते हैं कि मान लीजिए अब जब जार को आप ढक रहे हैं, कि जब जार से आप ढक रहे हैं उस समय पोटेशियम आयोडाइड की वजह से, उस समय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो जार में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया है उसको ये क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि जार में यानी एक्सपेरिमेंट करते समय KOH इसलिए रखा जाता है कि वो जार के अंदर अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते, वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर गया है, जिसको ये एब्जॉर्ब कर ले। थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और थर्ड क्वेश्चन ये हैं कि इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। करें कि किस ग्रुप में फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी ब्रोकन किया जाता है। तो अगर आउटसाइड द बॉडी फूड ब्रोकन की अगर प्रोसेस देखें डियर स्टूडेंट, तो ये मुख्य रूप से सेप्रोफिटिक्स प्लांट्स में, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी ये फंगी में होता है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में फंगी का देखा तो मशरूम तो है, लेकिन ग्रीन प्लांट फंगी नहीं है, और अमीबा एनिमल है, यानी ए आंसर नहीं होगा। सेम अगर इसी तरह अगर डियर स्टूडेंट अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ईस्ट तो फंगी है, मशरूम भी है और बेड मॉल भी है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरामीशियम एक एनिमल है, अमीबा भी एक एनिमल में, कस्कुटा एक पैरासिटिक्स प्लांट है, तो ये सेप्रोफिटिक इनका कोई रिलेशन है। कस्कुटा सेप्रोफिटिक लाइस एक इक्टोपैरासाइट, टेपवर्म जो है इंडोपैरासाइट से। तो दिए गए क्वेश्चंस का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आप सेलेक्ट करिए, जिसमें से पहला है हेट्रोट्रॉप्स मेक देयर फूड, यानी हेट्रोट्रॉप अपने भोजन बना लेते हैं, एकदम करेक्ट है। हेट्रोट्रॉप में एक एसिडिटी होती है कि वो अपना भोजन बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड, ये गलत है। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं कि वो यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को अपने भोजन बनाने के लिए। हेट्रोट्रॉप डू नॉट मेक देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी ये भी
करेक्ट है। यानी ये सॉरी स्टूडेंट, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कारण ये कि हेटरोट्रॉप मेक देयर ओन फूड नहीं होगा, हेटरोट्रॉप डज नॉट मेक देयर ओन फूड होगा। यानी ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। लेकिन आइए देख लेते हैं ऑप्शन फोर्थ भी क्या कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ ये कर रहा है कि हेटरोट्रॉप आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। गलत, ये तो कैपेसिटी ऑटोट्रॉप्स में होती है। यानी दिए गए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है थर्ड, कि हेटरोट्रॉप में क्षमता नहीं होती है कि वो अपना भोजन बना सके। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। अगर नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से ऑटोट्रॉपिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट इसमें है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये स्टेटमेंट तो सही है, हमको इनकरेक्ट चाटना है, करेक्ट नहीं चाटना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट आंसर को बोला है कि इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको आप ट्रिक करिए। थर्ड ये करेगा दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज द इनकरेक्ट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही पूछ रहा है। दूसरा का दे फॉर्म द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन द फूड चेन, ये भी सही है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फर्स्ट टॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं फूड चेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये इनकरेक्ट है। ये ऑटोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि विच ऑफ दिस रिएक्शन आकर इन फोटोसिंथेसिस। निम्न में से कौन सी जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस में होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये तो बात सही है। फ्रॉम सनलाइट रिड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। और हमें सेक्शन इन फोटोसिंथेसिस करा कि किसमें ये फोटोसिंथेसिस में निम्न रिएक्शन में से कौन सा जो है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, तो पहला तो होता ही है। दूसरा ये कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है डियर स्टूडेंट कि वाटर इज रिड्यूस, नॉट आंसर इज नहीं होगा, यानी क्योंकि वाटर तो ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन डाइऑक्सीडाइज एंड वाटर इज रिड्यूस, ये भी गलत है। यानी 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस आकर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, जिसके फलस्वरूप जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है तो ग्लूकोज बनता है, और जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन ये है कि ये फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस। कह कि जब कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, मान लो यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन है, उसमें अगर हम फ्यू ड्रॉप ऑफ राइस डाल रहे हैं इसमें, तो द सोल्यूशन बिकम टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर। कह रहा है कि इसमें का मतलब क्या है कि राइस वाटर में क्या है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि ये पूछ रहा है कि राइस वाटर में कौन सा जो है कि कंपाउंड पाया जा रहा है। तो पहली बात यह है कि इसमें कम्प्लेक्स या सिंपल प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, क्योंकि राइस में मेजर रूप से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि स्टार्च इसमें पाया जाता है और स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर, मतलब कौन सा जो है ये क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस यूज किया जाता है। कह रहा है कि एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट क्लोरोफिल, ये बात सही है। कह रहा है कि एब्जॉर्बिंग लाइट, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ये बात सही है। ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं, ये तो लाइट के द्वारा तोड़ा जाता है। नो फंक्शन, ऐसा नहीं है भाई, क्लोरोफिल का फंक्शन है, यानी ये भी गलत है। रिडक्शन ऑफ CO2, नो, क्लोरोफिल में इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल तो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, यानी कि इसका सही जो है हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शंस, इज द राइट ऑप्शंस। अब अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17 डियर स्टूडेंट, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ चला गया जी। देखिए असल में थोड़ा ये स्क्रोलिंग ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है।
लेकिन डोंट वेरी। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। पूछ रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट आर स्टोर इन द फार्मा। ग्लाइकोजन तो एनिमल में स्टोरेज होता है, ग्लूकोज नाम की स्टोरेज ही नहीं होता है, माल्टोज नाम का स्टोरेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड, स्टार्च जो है कि फार्म में स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट प्लांटों के अंदर। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बात सही है कि लीफ में होता है, स्टेम में भी कुछ स्टेम करते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये अलग बात है कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कुछ ग्रीन स्टेम के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑफ द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। स्मॉल जो पोर है उसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल इज द पार्ट ऑफ द स्टोमेटा, क्लोरोफिल नहीं, यानी कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा में ही स्मॉल पोर पाया जाता है जो लीफ सरफेस पे भी पाया जाता है। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। नो, कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होता है, किसमें, सिंपल फूड मटेरियल में। यानी एक तरह से हम कह दें तो कैटाबोलिक जो रिएक्शंस हैं वो एक तरह के ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं। दूसरा है पैराबोलिक। नो नीड, ऐसी कोई बात ही नहीं है डियर स्टूडेंट कि पैराबोलिक कोई हमने घटना ही नहीं पढ़ा है कि प्लांटों के अंदर पैराबोलिक्स टाइप की कोई घटना पाई जाती है, ये भी गलत है। एम्फीबोलिक नाम की भी कोई घटना नहीं पाई जाती है, यानी फोटोकेमिकल प्रोसेस इसका जो है करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। अगर इस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ऐप पर जा कर के, टेलीग्राम ऐप पर प्रेजेंट चैनल है नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर 10th, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर कोऑपरेटिंग ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। थैंक यू वेरी मच।